पाकिस्तान का एक और दुश्मन अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस BLF कमांडर नवाज अली रिंद हलाक। नवाज अली रिंद की मौत हमसाया मुल्क में पुरअसरार हालात में हुई। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक आवारान से था और वो 2014 से BLF का रुकन था। अलैदगी पसंद कमांडर गुलजार उर्फ इमाम शंबे की गिरफ्तारी से अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है। शंबे की गिरफ्तारी और इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबियों के बायस दहशतगर्द तंजीमें शदीद दबाव में हैं। दहशतगर्दों की इस तरह हलाकत इशारा है कि मुल्क दुश्मनों को सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिल रहा। कलर कहार के करीब तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार। बस उलटकर दूसरे ट्रैक पर गई तो सामने से आने वाली कार भी टकराकर उलट गई। 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। वजीर आजम का हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, सॉल्ट रेंज पर तवातुर के साथ हादसा परेशान कुन है। यकीनी बनाए कि मोटरवे पर चलने वाली गाड़ियां सफर के काबिल हों, ड्राइवर्स ड्राइविंग के मेयार पर पूरा उतरते हों। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने वाले 10 एजेंट गिरफ्तार। DIG मीरपुर के मुताबिक एक एजेंट का बेटा यूनान में डूबने वाली कश्ती में जाँ बहक हुआ। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर भेजने वाला इंसानी स्मगलर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा अफराद सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 मुसाफिरों को बचा लिया गया। दीगर की तलाश जारी। आजाद कश्मीर हुकूमत का सोग का ऐलान। दिन भर परचम सर निगू रहेगा। हाफिजाबाद के समीउल्लाह के वालिदैन को बेटे का इंतजार। समी रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए 6 मई को यूरोप जाने के लिए रवाना हुआ था। यूनान में कश्ती डूबने के बाद से समीउल्लाह का कुछ अता पता नहीं। वजीर आजम भाई का सुराग लगाने में मदद करें, समीउल्लाह के भाई की अपील। समंदरी तूफान टलने के बाद सिंध के साहली इलाकों से नकल मकानी करने वालों की घरों को वापसी। पाक फौज तमाम तर वसाइल के साथ अवाम की मदद के लिए मुश्किल घड़ी में पेश। सिविल इंतजामिया की मदद से हर खानदान के सहबरा को राशन टोकन भी दे दिए गए। आलमी इदारा सेहत ने समंदरी तूफान से मुतालिक रिपोर्ट मुतालिका इदारों को भिजवा दी। रिपोर्ट में ठट्टा सजावल बदीन में महकमा सेहत के इजाफी अमले की सिफारिश। बिलावल भुट्टो अपनी हुकूमत के बजट पर नाराज। मंजूरी के लिए शराइत रख दी। कहा, बजट के लिए वोट लेना है तो सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे दें। PP चेयरमैन का स्वात में जलसे से खिताब। कहा, बजट में हमारा इनपुट नहीं, इसहाक डार हमारे तहफ्फुज़ात दूर करें। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, इनकी टीम वादों पर अमल नहीं करा रही। चेयरमैन PTI को भी निशाने पर रख लिया। पोले सिलेक्टेड ने जाते जाते दहशतगर्दों को वापस बुलवाया और स्वात में आबाद कराया। 9 मई कराने वाले को कटहरे में खड़ा नहीं किया तो मुल्क का नुकसान होगा। सियासी दहशतगर्दी का जवाब नहीं दिया तो पड़ती रहेगी। मियां साहब का और जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, उनको तो ऑब्वियसली 5 साल तो हो चुके हैं अब, तो वो तो अब उस तरह से तो नाअहल नहीं रहे। लेकिन मियां साहब के रास्ते में सिर्फ अभी एक केस है जो उनकी कन्विक्शन की थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, उसकी जो बुनियाद थी वो पनामा केस। नवाज शरीफ के रास्ते में पनामा केस रुकावट है, जिसके खिलाफ अपील कर दी। पनामा केस का फैसला खत्म हुआ तो एहतसाब अदालत का फैसला और सजाएं भी खत्म हो जाएंगी। माफ़िन ख़ुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। बोले, पार्लियामेंट वाज़े कानून ले आई, 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कोई भी इस कानून से फायदा उठा सकता है। मई का वाक़या है वो हमारे लिए सब शर्मनाक है। उनके खिलाफ हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उनके खिलाफ की जाए। जिन्होंने भी ये सब कुछ किया उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान आर्मी। मैं 9 मई के देवा के दी पुरजोर मजम्मत करेना। सुप्रीम यूनिवर्सिटी के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के अफसोसनाक वाकयात की शदीद मजम्मत।
तलबा ने कहा, शरपसंद गिरोह को शोहदा कौमी असासों की बेहुरमती की छूट नहीं दी जा सकती। जिन्ना हाउस समेत तस्करी तंसीबात के हमला आवरों मास्टरमाइंड्स को सख्त सजा दी जाए। अवाम चेयरमैन पीटीआई के बहकावे में ना आए, उन्होंने गिरफ्तारी कारकुनों से लाताल्लुकी जाहिर की। कारकुनों को एजेंसी के बंदे कहा। चकदरा किला पर तोड़फोड़ में मुलविस शरपसंद गौहर रहमान के भाई कहते हैं, मेरा भाई 1 साल से चेयरमैन पीटीआई की तकरीरें सुन रहा था, जिसके बायस बहकावे में आया। तारिक हुसैन ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार जिन्ना हाउस पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने लाहौर में घर से गिरफ्तार किया। जियो फेंसिंग में नाम आने पर हिरासत में लिया गया। कैमरा और मोबाइल फुटेजेस की मदद से तफ्तीश जारी। मुल्जिमान शुमाइला सत्तार जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। शनाख्त परेड जेल में होगी। फिल्मसाज पाकिस्तान की सकाफत और अजीम तारीख को दुनिया के सामने लाएं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमती इकदाम के बायस फिल्म इंडस्ट्री बहाल हुई। फिल्मसाजी की सनत को टैक्स फ्री किया गया। सिनेमा की आमदन को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना करार दिया गया है। मुल्क के जनूबी इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। नौकुंडी में आज दर्जा हरारत 48, सिड्नी में 45, तुर्बत, नवाबशाह और मोहनजोदड़ो में 44 डिग्री तक जा सकता है। साहिवाल सखर में 43, हैदराबाद, सरगोदा, फैसलाबाद में 42 और लाहौर में 40 डिग्री तक जा सकता है। कराची में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान है। कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। कराची में मुल्तान की सूरजमुखी की नस्ल की गाय की धूम, कीमत 35 और 28 लाख रुपए। शहर कायद में खवातीन के लिए अनोखी मवेशी मंडी भी कायम। व्यापारी भी खवातीन। लाहौर की मवेशी मंडी में छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मुल्तान और पेशावर की मवेशी मंडियों में भी भाव ताव जारी। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को कौम का खिराज अकीदत। कैप्टन काजी जवाद ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर दलेरी से वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद की वालिदा का 9 मई को जलाओ घेराव पर दुख का इजहार। कहा, शरपसंदों ने शोहदा की गमजदा माओ का एहसास तक न किया। जो फौज के दुश्मन हैं वो अपने अजीज के दुश्मन हैं। उन्हें सख्त सजा मिलने से ही हमारे दिलों को करार आएगा। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की यादगार कामयाबी को 6 साल मुकम्मल। 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में शिकस्त दी। ओवल में शाहीनों ने 338 रन बनाकर 180 रन से फतह समेटी। एशेज सीरीज के तीसरे रोज का खेल आज होगा। ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट पर 311 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए 82 रन मजीद दरकार। उस्मान ख्वाजा 126, एलेक्स कैरी 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। और वालिद की अजमत का एतराफ। दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। गूगल का खुसूसी डूडल बनाकर बाप को खिराज तहसीन।